स्वागत है। आज हम मानव शरीर के कुछ बहुत पुराने रहस्यों में झांक रहे हैं। हाँ, लाखों साल पुराने। बिल्कुल, जैसा कि नील शुबिन की किताब योर इनर फिश, इसके हिंदी सारांश में बताया गया है। हमारे पास इसका एक काफी डिटेल्ड सारांश है। और हमारा मकसद है ये समझना कि भाई कैसे वो जो प्राचीन मछलियां थी ना, उन्होंने हमारे आज के शरीर को बनाने में भूमिका निभाई। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। पहली बात तो यही दिमाग घुमा देती है कि हम इंसानों और मछलियों में इतना गहरा कनेक्शन। हाँ, सोचने में अजीब लगता है। लेखक वो खुद जीवाश्म विज्ञानी है ना। हाँ, पैलेंटोलॉजिस्ट। वो बताते हैं कि हमारे हाथ पैर वो असल में मछलियों के फिन्स का ही बदलावा रूप है। बिल्कुल, और मजे की बात, हमारे कान के अंदर की वो छोटी छोटी हड्डियाँ, हाँ, वो कभी मछलियों के जबड़े का हिस्सा थीं। क्या बात है। अच्छा, और इस कनेक्शन का सबसे बड़ा सबूत कुछ मिला ऐसा? हाँ, बिल्कुल, वो टिक्टालिक नाम का जीवाश्म। टिक्टालिक, ये क्या? सोचिए, करीब 37.5 करोड़ साल पुराना एक जीव। बाप रे। जो न पूरी तरह मछली था, न ही पूरी तरह से जमीनी, मतलब बीच की कड़ी। कैसे? उसमें क्या खास था? उसमें देखिए, मछलियों की तरह गलफड़े भी थे। अच्छा। और जमीनी जानवरों की तरह फेफड़ों के भी शुरुआती लक्षण थे। ओह, दोनों? हाँ, और सबसे खास बात उसकी गर्दन थी। वो सिर हिला सकता था। मछलियां तो नहीं हिला सकती अपना सिर। नहीं, और उसके फिन में, मतलब पंख में, कलाई जैसी हड्डी की बनावट मिली। कलाई जैसी फिन में? ये तो हाँ। कमाल है। तो ये सबूत है कि जमीन पर चलने वाले जो हम जैसे रीढ़धारी जीव हैं, हाँ, टेट्रापॉड्स जिन्हें कहते हैं, बिल्कुल, वो इन्हीं प्राचीन मछलियों से विकसित हुए। टिक्टैलिक जैसे जीव वो पुल थे। तो वो शायद पानी के किनारे रहता होगा, अपने फिन जैसे पैरों से खुद को जमीन पर धकेलता होगा, ऐसा कुछ। वैज्ञानिक यही मानते हैं। हाँ, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये फॉसिल्स में लिखा इतिहास है। और ये सिर्फ हड्डियों की बनावट नहीं है ना, मतलब हमारा पूरा बॉडी का जो बेसिक प्लान है, हाँ, ढांचा, जैसे रीढ़ की हड्डी या हमारा नर्वस सिस्टम, इनका भी कनेक्शन है। एकदम, इनका मूल ढांचा वैसा ही है जैसा उन पुरानी मछलियों में था। अच्छा। और ये चीज भ्रूण अवस्था में, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो और भी साफ दिखती है। कैसे? शुरू के हफ्तों में आप देखेंगे तो इंसान, चूहा, मुर्गी, यहाँ तक कि मछली, सबके भ्रूण लगभग एक जैसे दिखते हैं। सच में? हाँ, एक सिर, एक पूंछ और वो गलफड़ों जैसी संरचनाएं होती हैं, गिल आर्चेस जिन्हें कहते हैं। बाद में यही गिल आर्च अलग अलग जीवों में कान, जबड़े की हड्डियां, ऐसी चीजों में बदल जाती हैं। अच्छा, पर ये तय कैसे होता है? मतलब शरीर का कौन सा हिस्सा कहाँ बनेगा? ये कैसे पता चलता है कि हाथ यहीं आने, पैर कहीं और? उसके लिए है हॉक्स जीन्स। हॉक्स जीन्स, ये क्या है? ये समझिए मास्टर कंट्रोल जीन्स हैं। शरीर का नक्शा यही बनाते हैं। नक्शा मतलब आर्किटेक्ट जैसे? हाँ, बिल्कुल, ये तय करते हैं कि भ्रूण में सिर किधर, पूंछ किधर, हाथ पैर कहाँ। और कमाल की बात ये है क्या कि लगभग वही हॉक्स जीन्स का सेट मछलियों में फिन का विकास कंट्रोल करता है, और हम इंसानों में हाथ पैरों का। अरे वाह, मतलब एक ही टूल किट है जो फिन भी बना रही है और हाथ भी। हाँ, एक तरह से ये हमारे साझे जेनेटिक इतिहास का बहुत बड़ा सबूत है। हमारे अंदर वो करोड़ों साल पुराना ब्लूप्रिंट है। लेकिन ये जो विकास हुआ, ये हमेशा फायदेमंद ही रहा क्या? मतलब कुछ चीजें ऐसी भी मिली जो आज थोड़ी गड़बड़ करती हैं। हाँ, बिल्कुल, विकास कोई परफेक्ट इंजीनियर नहीं है, वो बस उस वक्त जो काम कर जाए वैसा जुगाड़ बनाता है। जुगाड़ जैसे हमारा 2 पैरों पर चलना, बाइपीडलिज्म। हाँ, इससे तो बहुत फायदा हुआ, हाथ खाली हो गए। बिल्कुल, औजार बनाए, सब किया, लेकिन कीमत कमर दर्द, घुटनों की समस्याएं। अच्छा, ये क्यों? हमारी रीढ़ की हड्डी का डिजाइन मूल रूप से 4 पैरों वाले जानवर के लिए था। उससे सीधा खड़ा कर दिया तो गुरुत्वाकर्षण का दबाव वो गड़बड़ करता है। हाँ, सही बात है, जरा सा झुको और कमर पकड़ लेती है। और बोलने का क्या, हमारी आवाज, वो भी अद्भुत है। लेकिन उसका भी एक साइड इफेक्ट है। क्या? बोलने के लिए हमारे गले की बनावट बदली। हमारा वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, वो नीचे खिसका। इससे हम तरह तरह की आवाजें निकाल पाते हैं, लेकिन इसी वजह से हमारी सांस की नली और खाने की नली का रास्ता बहुत करीब आ गया। हाँ। इसीलिए इंसानों में खाना अटकने, चोकिंग का खतरा दूसरे जानवरों से कहीं ज्यादा होता है। तो ये आवाज की कीमत है? एक तरह से एक ट्रेड ऑफ है। और आखिर में इन सब बातों को डीएनए भी कंफर्म करता है। हाँ,
डीएनए तो जैसे पूरी कहानी पर मोहर लगा देते हैं। हमारे जीनोम में ढेरों ऐसे जीन हैं जो हमें सीधे दूसरी प्रजातियों से जोड़ते हैं। सिर्फ मछलियों से? नहीं, मछलियों से, कीड़े मकोड़ों से, यहाँ तक कि बैक्टीरिया से भी। बैक्टीरिया से भी? हाँ, एक बहुत फेमस उदाहरण है पैक6 जीन। पैक6? ये जीन आंखों के विकास के लिए जरूरी है और ये जीन इंसानों से लेके फल मक्खी तक में लगभग एक ही जैसा पाया जाता है। मक्खी में भी? हाँ, वही जीन? हाँ, सोचिए, हमारी आंख और एक मक्खी की आंख, दोनों का बेसिक स्विच एक ही प्राचीन जीन से कंट्रोल होता है। ये तो जबरदस्त बात है। तो मतलब निचोड़ ये है कि हमारा शरीर सिर्फ हमारा नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों साल के जीवन के सफर का एक चलता फिरता म्यूजियम है। बिल्कुल सही कहा। हमारी हर कोशिका, हर हड्डी, हर जीन में उन पुराने जीवों की कहानी छिपी है। हम अपने अंदर एक पूरी हिस्ट्री लेके घूम रहे हैं। हाँ, और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। किस सवाल पे? कि अगर हम वाकई जीवन के इतने लंबे, इतने जुड़े हुए इतिहास का हिस्सा है, मतलब हर जीव कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा है, तो क्या इससे दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदलना नहीं चाहिए? खुद को समझने का तरीका, दूसरे जीवों के प्रति हमारा रवैया। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा कि हम सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि जीवन की एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी कहानी का हिस्सा हैं।